नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूरिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए, ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 77 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण ये होता है, ये जो होता है आपको पादपों के हरे भाग से, किसके पादपों के हरे भाग से प्रकाश संश्लेषण होता है। पादपों के हरे भाग में बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है। बीज जो है किसके बिना अंकुरित हो सकता है। ये जो अंकुरित हो सकता है, पर्याप्त प्रकाश के बिना भी ये अंकुरित हो सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। पर्याप्त प्रकाश के बिना भी जो है ये आपको अंकुरित हो सकता है बीज। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है एबोनाइट क्या है। एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एबोनाइट जो है इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इसका सही कथन जो है आपको, यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि ATC क्या है। ATCH हार्मोन स्रावित होता है। ATCH हार्मोन जो है ये स्रावित होता है। तो यह स्रावित होता है आपको पीयूष ग्रंथि से। किससे? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्या मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है ये आपको 3 भागों में विभाजित है। कितने? 3 भागों में विभाजित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 3 भागों में। चलिए आगे है। आगे कहता है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने के लिए जो है ये ब्रेलिंग क्या है, ब्रेलिंग प्रक्रिया कहलाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है टेक्नोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। टेक्नोलॉजी का संबंध जो है किसके अध्ययन से है, तो ये क्या है, विषयों से। सॉरी दोस्तों, ये क्या है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी। सॉरी दोस्तों, ये टॉक्सिकोलॉजी है जिसका संबंध आपको 20 के अध्ययन से है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है टरबाइन क्या है। टरबाइन व डायनेमो से संबंधित प्राप्त कहता है कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इस क्रम में जो है मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सी नंबर से आंसर होगा मैकेनिकल ऊर्जा। आगे कहता है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि इसमें निम्न में से किसका मिश्रण अधिक होता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें जो मिश्रण होता है, इसमें भी निकेल का मिश्रण होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा निकेल। चलिए आगे है। आगे कहता है तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ क्या कहलाती है। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है इसे क्या कहा जाता है, तो इन आकृति को नक्षत्र मंडल क्या, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। तो चलिए आगे है। आगे कहता है आदर्श बोल्ट क्या है। आदर्श बोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है। आदर्श बोल्ट मीटर जो है इसकी प्रतिरोधकता अनंत होती है क्या, अनंत होती है। ए नंबर से आंसर होगा अनंत। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपको रेयोन क्या, रेयोन जो है रूपांतरित स्टार्च है, यह सही सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। जो गलत सुमेलित दिया गया है बाकी सब सही दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। पत्थर को जब ठोकर मारा जाता है तो इस क्रम में व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है, ये प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया। सी नंबर से आंसर होगा प्रतिक्रिया। ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम के कारण ऐसा होता है, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम जो कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी कारण से पत्थर पर ठोकर लगाने से व्यक्ति को चोट लगता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर होगा प्रतिक्रिया के कारण। आगे कहता है कि कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो जो सही नहीं है, कहता है सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था, यह गलत है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा ये कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो इसका जो क्वेश्चन आपको पिछले वाले शायद इसे 2 या 3 क्लास पहले आपको बताया गया है। चलिए आगे, कहता है सेफ्टी, क्या सेफ्टी माचिस के शीर्ष में होता है? सेफ्टी माचिस जो होता है इसके शीर्ष पर क्या होता है? इसके शीर्ष पर लाल फास्फोरस का प्रयोग किया होता है, डी नंबर से इसका लाल फास्फोरस। आगे कहता है निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? निम्नलिखित में से वो कौन से तत्व है जो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हीलियम। क्या? हीलियम, डी नंबर से आंसर हो जाएगा हीलियम। चलिए आगे है, आगे कहता है कागज बनाया जाता है। कागज जो बनाया जाता है यह बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है आपको पौधे के सेलुलोज से। किसे? पौधे के सेलुलोज से कागज बनाया जाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से धातु तथा उसके संघटक का सही मेल बताएं। तो इसका सही मेल कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही मेल जो है डच मेटल, तांबा एवं जस्ता, ये आपको सही मेल है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी जो आई थी यह किस वर्ष आई थी? तो यह आया था आपको 1929 में। कब? 1929 में, ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1929 में। चलिए आगे है, आगे कहता है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का आकलन जो किया जा सकता है यह किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। किसके? प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किसी भी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर ज्ञात किया जा सकता है। तो यह सी नंबर से हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। चलिए आगे है, आगे कहता आय तथा उपभोग, क्या आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय तथा उपभोग जो है इसमें किस प्रकार का संबंध है? इसमें जो है प्रत्यक्ष संबंध है। क्या? प्रत्यक्ष संबंध है, बी नंबर से आंसर का प्रत्यक्ष संबंध है। आगे कहता पृथ्वी के विभिन्न स्थलारूपों में, कहता पृथ्वी के विभिन्न स्थलारूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानी का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो इसका निर्माण जो हुआ है ये आपको आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण हुआ है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है देश में किन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? कहता है कि देश के अंदर, अपने देश के अंदर जो है वह कौन से 3 वर्षों की अवधि है जिसे योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपको 1966 से 69 की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था। तो ये आपको बी नंबर से हो जाएगा 1966 से 69 की अवधि को। आगे कहता जैव उर्वरक कौन सा है? जैव उर्वरक जो है ये है आपको एजोस्पिरिलियम, यहाँ आपको बी नंबर से आंसर होगा एजोस्पिरिलम जो है ये आपको जैव उर्वरक है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है उत्तर पूर्वी मानसून जो है इससे किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा जो होती है ये होती है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में, ए नंबर से आंसर होगा तमिलनाडु। आगे कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ध्यान रखिएगा, नीचे दिए गए में जोड़ा में से कौन सा जोड़ा है गलत, इसे ढूंढना है। जो जोड़ा गलत है ये आपको पेरियार अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, यह गलत दिया गया है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में सही है, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में है और अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेरियार अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत सम्मिलित दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, कहता सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है ये है आपको गोविंद सागर झील। कौन? गोविंद सागर झील, बी नंबर से आंसर हो जाएगा गोविंद सागर झील। आगे कहता निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र कहा जाता है? कहता निम्नलिखित में से भारत के वो कौन से शहर हैं जिसे शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? शून्य मील केंद्र के नाम से जो जाना जाता है ये जाना जाता है नागपुर को। किसे? नागपुर को, सी नंबर से आंसर होगा नागपुर को। चलिए आगे है, आगे कहता है झूम कृषि किससे संबंधित है? झूम कृषि जो है ये आपको हस्तांतरण कृषि से संबंधित है, झूम कृषि, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बाल्तोरो हिमनद स्थित है। बाल्तोरो हिमनद जो है यह स्थित है आपको काराकोरम पर्वतमाला में, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त जो था इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण कराया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा,
सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, सॉरी गुरु हरगोविंद, क्या है गुरु हरगोविंद, सॉरी दोस्तों ये गुरु हरगोविंद हो जाएगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है महरौली, क्या है महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ का, कहता है महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ जो है यह किस वंश के समय स्थापित किया गया था। यह जो स्थापित किया गया था यह आपको गुप्त वंश में, कहा गुप्त वंश के समय में स्थापित किया गया था। ए नंबर से आंसर होगा गुप्त वंश में। चलिए आगे है, आगे कहता है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत जो है यह किस दर्शन से संबंधित है, तो ये मीमांसा से, किससे, मीमांसा दर्शन से संबंधित है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ का निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो इसमें जो मिलता है ये लेख मिलता है आपको जहांगीर, क्या जहांगीर का लेख मिलता है, ए नंबर से आंसर होगा जहांगीर। चलिए आगे कहता है वह सुल्तान, कहता है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो ये सुल्तान था आपको अलाउद्दीन खिलजी। कौन, अलाउद्दीन खिलजी जो है खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, ए नंबर से आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे कहता है कि अलवर, क्या अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु, इसका तमिलनाडु राज्य से, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है टाइगर, क्या है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित, कहता है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में, कब, जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित किया गया था। तो सर्वप्रथम जिसे प्रकाशित किया गया था जनवरी 2012 में किया गया था और इसे प्रकाशित किया गया था भारत भाग्य विधाता के नाम से, किसे, भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया गया था, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार गठन की गई थी। तो ये जातीय सरकार का गठन जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था, यह किया गया था आपको तामलुक में, कहाँ, तामलुक में, सी नंबर से आंसर होगा तामलुक। चलिए आगे है, आगे कहता निम्न में से कौन लीडर समाचार पत्र के संपादक थे। कहता निम्नलिखित में से वो कौन से लीडर है, वह कौन है जो लीडर संपादक समाचार पत्र के संपादक थे। तो ये थे आपको मदन मोहन मालवीय। कौन, मदन मोहन मालवीय, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता अधि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मांग सकती है। तो ये जो है आपको उत्प्रेषण, क्या उत्प्रेषण रीट जारी करके इसे रद्द कर सकती है और अपने पास ला सकती है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के संदर्भ में सही नहीं है। तो लोकसभा के संदर्भ में जो सही नहीं है यह आपको लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 555 होती है, यह सही नहीं है। चलिए यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता 42 में, क्या 42 में संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो यह जो किया गया है यह किया गया अनुच्छेद 43A के तहत, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि संविधान और विधि, क्या संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये जो शपथ ग्रहण करता है ये करता है आपको राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति, बी नंबर से इसका राष्ट्रपति। आगे कहता संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा क्यों है। कहता संविधान की प्रामाणिकता जो है संसद से ज़्यादा क्यों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। भारत को एक संविधान दिया जाए यह प्रावधान जो है प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 26 जनवरी 1947 को, कब, सॉरी 22 जनवरी 1947 को, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। जो गलत है उसे ढूंढना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि इस अभियान में
मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, यह गलत है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार किया था, सही है। कांबे में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था, यह भी सही है। इस समय पुर्तगाली ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर रख लिया था, तो यह भी सही है। तो डी नंबर गलत दिया गया है, तो यहाँ आपको सही गलत ही ढूंढने के लिए कहा गया था, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत है। चलिए आगे है। आगे कहता है अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता समिति के सिफारिश में कौन शामिल नहीं था। तो ये आपको किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये जो है सम्मिलित इसमें नहीं था। अशोक मेहता समिति के सिफारिश में ये शामिल नहीं था, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है। तो प्रश्न पूछने का अधिकार जो मिला है, यह अधिकार मिला है आपको भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत यह अधिकार मिला है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इन दोनों लोक नृत्यों का संबंध जो है ये आपको तमिलनाडु से, तमिलनाडु राज्य से है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पंचम पाद परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह परियोजना जो है आपको गोदावरी नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी पर स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिक्स का, ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे सबसे पहले लाइक कर दीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ या फिर आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सब उनसे शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब हम लोग हर दिन की भांति स्मरणीय तथ्य लाए हैं जिसे हम लोग देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत जो की गई थी सर्वप्रथम कब की गई थी, तो आपको 1862 में। कब? 1862 में भारत में कागजी मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। आगे कहता है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत जो की गई थी यह किया गया था 1 अप्रैल 1957 को। कब? 1 अप्रैल 1957 को। आगे है भारत में मुद्रा की पहली बार अवमूल्यन हुआ है। भारत में मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन जो हुआ था ये हुआ था आपको 1949 में। कब? 1949 में। आगे कहता है भारत में मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन 1966 में। कब? 1966 में ये दूसरी बार अवमूल्यन हुआ था मुद्रा का भारत के अंदर। पहली बार 1949 में और दूसरी बार 1966 में। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे मिस नहीं कीजिएगा। आगे कहता है भारत में मुद्रा की तीसरी बार अवमूल्यन 1991 में की गई थी। कब? 1991 में की गई थी। तथा भारत में नोट निर्माण की प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया है। भारत ने नोट निर्माण की प्रणाली को जो अपनाया है, कौन सी प्रणाली को अपनाया है? न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया है। और ये 1956 में। कब? 1956 में इस पद्धति को अपनाया गया था। यहाँ आपको ध्यान में रखना है और ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत में जो मुद्रा नोट जो जारी किया जाता है ये किस प्रणाली पर जारी किया जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर जारी किया जाता है, जो कि 1956 में अपनाया गया था। चलिए आगे है। कहता भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना आपको 1935 में की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये आगे ये दिया गया है, देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई है और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। ध्यान रखिएगा, 1949 में। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में स्थित है। और विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी अपनाया गया था। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी जो अपनाया गया था ये फ्रांस में अपनाया गया था। कब? फ्रांस में अपनाया गया था। और भारत में जीएसटी लागू किया गया 2017 में। कब? 2017 में भारत में जीएसटी अपनाया गया था, लागू किया गया। और भारत में जीएसटी जो लागू किया गया ये किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है, भारत का जीएसटी मॉडल। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया है। भारत में जीएसटी मॉडल लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया है? यह विजय केलकर समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया। किसके द्वारा? विजय केलकर समिति के द्वारा। चलिए आगे है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे मिस नहीं कीजिएगा। आगे कहता है जीएसटी नंबर में अंकों की कुल संख्या होती है। जीएसटी नंबर जो दिया जाता है इसमें अंकों की संख्या 15 होती है। कितना? 15 होती है। जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी परिषद जो है इसका गठन अनुच्छेद 279 क्लॉज ए में किया गया है। कहता
किस संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया है? तो ये 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में किया गया था, इसके तहत जीएसटी लागू किया गया है। आगे कहता है भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया। किससे? रूस से लिया गया है। अब ये पंचवर्षीय योजना के जगह पर आपको पता है योजना आयोग लाया गया है। क्या है? नीति आयोग। क्या नीति आयोग लाया गया है। आगे कहता है अनवरत योजना लागू किया गया है। अनवरत योजना 1978 से 80 के बीच लाया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है नई आर्थिक सुधार नीति को शुरू किया है। नई आर्थिक नीति सुधार नीति को शुरू किया गया 1991 में। कब? 1991 में। आगे कहता है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। कितना में? 1969 में किया गया था। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जब 1969 में पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था भारत बैंकों का, तो उसमें उस समय कितने बैंकों को एक बार में राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये आपको उसकी संख्या आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे कहता है भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण जो किया गया था ये 1980 में। कब? 1980 में किया गया था। भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। भारत में राजकोषीय नीति जो है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। दोस्तों ये जो भी स्मरणीय तथ्य था ये भी समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको देखिए बहुत स्टैटिक सीरीज चल रहा है, तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसलिए आप इसे मिस नहीं किया कीजिए। शुरू से अंत जरूर देखा कीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले जितने भी एपिसोड हुआ है उसे नहीं देख पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए। और आपको देखना चाहिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, तो इसीलिए आप उसे जाकर जरूर देखिए। और इसके PDF के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के अपडेट के लिए या किसी भी नोट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।